नमस्कार दोस्तों। अगर आज आपकी ज़िंदगी टूट चुकी है, अगर आपको लग रहा है कि आप बिखर चुके हैं, अगर आईने में खुद को देखते हुए आपके अंदर से आवाज़ आती है कि मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा, तो इस ऑडियो बुक समरी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रिबिल्ड योरसेल्फ की, एक ऐसी किताब जो आपको मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि आपको झकझोर देती है। आपको याद दिलाती है कि आप गिरे हुए नहीं हैं, आप बस दोबारा बनने की प्रोसेस में हैं। और सच मानिए, टूटना बुरा नहीं होता। बिना टूटे कोई भी इंसान अपने असली रूप में नहीं बनता। हीरा भी तब तक पत्थर ही होता है जब तक वह प्रेशर नहीं झेलता। लोहा तब तक तलवार नहीं बनता जब तक वह आग में नहीं तपता। और इंसान तब तक महान नहीं बनता जब तक वह अपनी सबसे बुरी हालात से लड़कर बाहर नहीं निकलता। हो सकता है आपने खुद को खोया हो, रिश्ता, पैसा, दोस्त, सेल्फ कॉन्फिडेंस या खुद पर भरोसा। हो सकता है दुनिया ने आपको गलत समझा हो, या शायद आप खुद से ही हार गए हो। लेकिन इस कहानी में, इस किताब ने आपको एक सच पता चलेगा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी शुरुआत नहीं, उसकी दोबारा शुरुआत करने की हिम्मत होती है। आज की इस समरी में हम जानेंगे कि खुद को फिर से कैसे बनाया जाता है, टूटे हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे जोड़ा जाता है, डर को कैसे हराया जाता है, और अपनी आइडेंटिटी को फिर से कैसे खड़ा किया जाता है। यह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, यह आपके अंदर छुपे उस योद्धा को जगाने की कोशिश होगी जो अभी भी कहीं अंदर जिंदा है, बस थका हुआ है। तो खुद से वादा कीजिए, इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है अगला ही थॉट आपकी ज़िंदगी बदल दे। हो सकता है अगला ही सेंटेंस आपको वह धक्का दे दे जिसकी आपको सालों से ज़रूरत थी। तो आराम से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, आज मैं भागूंगा नहीं, आज मैं खुद को दोबारा बनाऊंगा। और अगर आपको सच में लगता है कि ज़िंदगी को नई डायरेक्शन देनी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और आखिर में, अगर यह आवाज़ आपके दिल तक पहुँचे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल बुक थिंकर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम साथ मिलकर खुद को रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहें। अब शुरू करते हैं खुद को दोबारा गढ़ने की जर्नी में। चैप्टर 1, टूटना अंत नहीं, असली शुरुआत है। क्या आपने कभी फील किया है कि सब कुछ आपके अगेंस्ट हो गया है? जितनी मेहनत करो उतनी फेलियर मिलती है, जितना भरोसा करो उतना ही धोखा मिलता है, जितना आगे बढ़ने की कोशिश करो उतना ही ज़िंदगी पीछे खींच लेती है। यही वह मोड़ है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन रीबिल्ड योरसेल्फ की सबसे पहली सीख यही है कि टूटना हार नहीं है, टूटना एक सिग्नल है। सिग्नल इस बात का कि अब आपको पुराने तरीके से नहीं, एक नए तरीके से बनना है। किताब कहती है कि जब कोई चीज़ गिरती है तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो उसे वहीं पड़ा रहने दो, या फिर उसे नए डिज़ाइन के साथ दोबारा खड़ा करो। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह खुद को रीडिज़ाइन कर सकता है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप गिरे, प्रॉब्लम यह है कि आपने गिरने को अपनी पहचान बना लिया। आपने अपने दर्द को अपनी पहचान बना लिया। आपने एक फेलियर को अपनी पूरी कहानी समझ लिया। लेकिन सच यह है कि फेलियर सिर्फ एक घटना है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। जब आप खुद को मैं असफल हूँ कहते रहेंगे, आप कभी सक्सेस बनने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कही गई है। दर्द आपको तोड़ता नहीं, दर्द आपको सिखाता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब कोई भी मजबूत दिख सकता है,
लेकिन असली ताकत तब सामने आती है जब हालात ख़राब होते हैं, जब जेब खाली होता है, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब रात को नींद नहीं आती, जब दिमाग में सिर्फ सवाल घूमते हैं, अब क्या। यही वह पल है जहाँ से रीबिल्डिंग की शुरुआत होती है। रीबिल्डिंग का पहला कदम है सच्चाई एक्सेप्ट करना। हाँ, मैं गिरा हूँ। हाँ, मुझसे गलती हुई है। हाँ, मैं टूट गया हूँ, लेकिन मैं ख़त्म नहीं हुआ हूँ। जब तक सांस चल रही है तब तक कहानी बाकी है। बहुत लोग दर्द से भागते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों की भीड़, फालतू बातें, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने सच का सामना करना ना पड़े। लेकिन यह किताब कहती है कि अगर आपको खुद को दोबारा बनाना है तो पहले आपको अपने दर्द के साथ बैठना होगा, उसे फील करना होगा, क्योंकि जिस दर्द को आप एक्सेप्ट नहीं करते वह बार बार लौट कर आता है, और जिस दर्द को आप समझ लेते हैं वह आपकी ताकत बन जाती है। सोचिए, अगर एक बिल्डिंग गिरती है तो इंजीनियर क्या करता है? वह पहले यह देखता है कि गिरने की वजह क्या थी। नींव कमज़ोर थी, डिज़ाइन गलत था, मटेरियल घटिया था। उसी तरह आपको भी अपनी ज़िंदगी की नींव देखनी होगी। क्या आप दूसरों की उम्मीदों पर जी रहे थे? क्या आप सिर्फ दिखावे के लिए भाग रहे थे? क्या आपने खुद की आवाज़ को इग्नोर कर दिया था? क्योंकि जब नींव ही गलत हो तो ऊपर की मंजिलें कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक दिन गिर ही जाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि खुद को दोबारा बनाने से पहले खुद को सच्चाई में तोड़ना पड़ता है। पुरानी सोच तोड़ो, पुराने बहाने तोड़ो, मेरे बस की बात नहीं है यह सेंटेंस तोड़ो, मेरे पास समय नहीं है यह झूठ तोड़ो, और सबसे बड़ा झूठ, मैं ऐसा ही हूँ, इसे तोड़ो। आप ऐसे नहीं हैं, आप वैसे बन गए हैं, और जो बना है वह बदला भी जा सकता है। आपकी पिछली गलतियाँ आपके फ्यूचर का फैसला नहीं करती, आपका अगला फैसला करता है। याद रखिए, दुनिया आपको आपकी हार से नहीं, दुनिया देखती है कि आप हार के बाद क्या करते हैं। आप वही बैठे रहते हैं या उठकर धूल झाड़ते हैं। रीबिल्डिंग की शुरुआत एक छोटे से फैसले से होती है। आज से मैं खुद को दया की नज़र से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की नज़र से देखूंगा। आज से मैं दूसरों को दोष देना बंद करूंगा। आज से मैं अपने जीवन का मालिक बनूंगा। इस चैप्टर में बार बार एक लाइन दोहराई जाती है, आप टूटे नहीं हैं, अब फिर से बनने की प्रोसेस में हैं। और जब आप यह समझ लेते हैं तो दर्द दुश्मन नहीं रहता, वह आपका टीचर बन जाता है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी टूटी हुई कहानी को एंड मानूंगा या इसे अपनी सबसे बड़ी वापसी की शुरुआत बनाऊंगा? यहीं से असली सफ़र शुरू होता है, खुद को फिर से गढ़ने का सफ़र। और याद रखिए, सबसे खूबसूरत इमारतें वहीं होती हैं जो मलबे से ऊपर खड़ी होती है। चैप्टर 2, आइडेंटिटी को दोबारा गढ़ना। जब इंसान टूटता है तो सबसे पहले उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, उसकी आइडेंटिटी टूटती है। वह खुद से पूछने लगता है, मैं आखिर हूँ कौन? क्या मैं वही हूँ जो लोग मेरे बारे में कहते हैं? क्या मैं वही हूँ जो मेरी फेलियर ने मुझे बना दिया है, या मैं उससे भी कुछ ज़्यादा हूँ? रीबिल्डिंग योर सेल्फ का दूसरा चैप्टर इसी गहरी सच्चाई पर वार करता है कि जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को दोबारा नहीं गढ़ते, आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा नहीं बना सकते। क्योंकि हमारी हर आदत, हर फैसला, हर रिश्ता हमारी आइडेंटिटी से निकलता है। अगर आप खुद को अंदर से कमज़ोर मानते हैं तो आप मजबूत फैसले नहीं ले पाएंगे। अगर आप खुद को अनलक्की समझते हैं तो हर मौके में भी खतरा दिखेगा। अब खुद को बस एवरेज मान चुके हैं तो आप कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश ही नहीं करेंगे। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है, आप अपनी सिचुएशन का रिजल्ट नहीं हैं, आप अपने बिलीफ्स का रिजल्ट हैं। हर बिलीफ्स बदले जा सकते हैं। आइडेंटिटी पत्थर पर लिखी हुई नहीं होती,
वह मिट्टी की तरह होती है जिसे आप हर दिन नया आकार दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी आइडेंटिटी खुद तय नहीं करते, दुनिया उन्हें पहचान देती है। बचपन में किसी ने कहा तुम होशियार नहीं हो, आपने मान लिया। किसी ने कहा तुम्हें लीडरशिप नहीं है, आपने मान लिया। तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपने मान लिया। और धीरे धीरे यह शब्द आपकी सच्चाई बन गए हैं। लेकिन सच यह है कि वह शब्द किसी और के थे, आपकी हकीकत नहीं। रिबिल्डिंग का दूसरा कदम, पुरानी आइडेंटिटी को चैलेंज देना। खुद से पूछना, क्या यह सच में मैं हूँ या बस मैं सालों से एक नकाब पहनकर जी रहा हूँ। इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगर कोई इंसान खुद को स्मोकर कहता है तो वह हर बार सिगरेट छोड़ने की कोशिश में हार जाएगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी ही स्मोकर की है। लेकिन जिस दिन वह कहता है मैं स्मोकर नहीं हूँ, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ जो गलती से सिगरेट पी रहा था, उस दिन बदलाव शुरू होता है। आइडेंटिटी बदलने की आदतें बदलने लगती है और आदतें बदलते ही रिजल्ट बदल जाते हैं। तो अगर आप खुद को रिबिल्ड करना चाहते हैं तो पहले यह तय कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। सिर्फ यह मत सोचिए कि आपने क्या छोड़ा है, यह सोचिए कि आपको क्या बनना है। क्या आप एक डिसिप्लिनेड इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं? तो आज से खुद को उसी आइडेंटिटी से देखना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, दिमाग कहेगा यह झूठ है, लेकिन याद रखिए हर नई आइडेंटिटी पहले अजनबी लगती है। जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, लेकिन वह खुद को रेंगने वाला नहीं मान लेता। वह जानता है कि वह चल सकता है, बस प्रैक्टिस चाहिए। उसी तरह आपको भी अपनी नई आइडेंटिटी पर प्रैक्टिस करना होगा। इस चैप्टर में एक और गहरी बात कही गई है। अगर आप अपने आप से रोज़ वही पुरानी कहानी दोहराते रहेंगे तो आप कभी नया फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। आपको अपनी इनर वॉइस बदलनी होगी। जब दिमाग कहे तुमसे नहीं होगा, तब आपको जवाब देना होगा क्यों नहीं होगा। जब मन कहे तुम पहले भी फेल हुए थे, तब कहना होगा हाँ, लेकिन अब मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। रिबिल्डिंग का मतलब है खुद को नए स्टैंडर्ड्स देना। अब आप एक्सक्यूज़ वाले इंसान नहीं हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले इंसान हैं। अब आप डर के हिसाब से नहीं, विज़न के हिसाब से फैसले लेंगे। और याद रखिए, दुनिया आपको उसी तरह ट्रीट करती है जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद को कम समझेंगे तो दुनिया भी आपको कम ही समझेगी। लेकिन जिस दिन आप खुद की नज़र में ऊपर उठ गए, दुनिया का नज़रिया भी बदलने लगता है। तो आज इस पल अपने अंदर एक फ़ैसला लीजिए। मैं अपनी पुरानी आइडेंटिटी को अलविदा कहता हूँ। मैं वह इंसान नहीं हूँ जो कल था। मैं आज से खुद को दोबारा गढ़ूँगा। मैं अपनी कहानी का राइटर खुद बनूँगा, क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तो किस्मत भी डायरेक्शन बदल देती है। और यही है रिबिल्डिंग की असली शुरुआत, अंदर से नया इंसान बनना। चैप्टर 3, डिसिप्लिन ही नई ज़िंदगी की नींव है। आइडेंटिटी बदलने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है, अब आगे कैसे बढ़ें। सिर्फ सोच बदल लेने से ज़िंदगी नहीं बदलती, सिर्फ मोटिवेशन सुन लेने से रिजल्ट नहीं आते। रीबिल्डिंग योरसेल्फ के इस चैप्टर में साफ कहा गया है कि रीबिल्डिंग का असली काम इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन से होता है। क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। जिस दिन मन करता है उस दिन मेहनत करना आसान है, लेकिन जिस दिन मन नहीं करता और फिर भी आप काम करते हैं, वहीं से आपकी नई कहानी लिखी जाती है। ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उनमें निरंतरता की कमी होती है। 2 दिन जोश में काम करना आसान है, 2 महीने बिना शोर किए काम करना मुश्किल है। और यहीं से फ़र्क बनता है साधारण और असाधारण इंसान के बीच। यह चैप्टर हमें सिखाती है कि अगर आपको खुद को दोबारा बनाना है
तो आपको अपने दिनों की संरचना बदलनी होगी। सुबह उठने का समय तय कीजिए, काम करने का समय तय कीजिए, सीखने का समय तय कीजिए, क्योंकि जिस इंसान का दिन बिखरा हुआ होता है उसकी ज़िंदगी भी बिखरी हुई होती है। अनुशासन का मतलब खुद को सज़ा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब खुद को इस स्तर पर ले जाना है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। सोचिए, अगर एक बिल्डिंग बनानी हो तो क्या मजदूर कभी कभी ही ईंट लगाएगा? क्या इंजीनियर मन हुआ तो ही काम पर आएगा? हर दिन एक एक ईंट जुड़ती है, तब धीरे धीरे दीवार बनती है, फिर मंजिल बनती है, फिर पूरी इमारत बनती है। उसी तरह आपकी नई पहचान भी हर दिन की छोटी छोटी आदतों से बनेगी। इस चैप्टर में एक कड़वा सच बताया गया है, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, आप अपने आदतों के स्तर तक गिरते या उठते हैं। अगर आपकी आदतें कमज़ोर हैं तो आपका सपना चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो वह अधूरा ही रहेगा। इसलिए अपने सपनों को बड़ा करने से पहले अपने आदतों को मजबूत कीजिए। रिबिल्डिंग का तीसरा कदम, अनकंफर्टेबल होना सीखना। जल्दी उठना अनकंफर्टेबल है, मोबाइल दूर रखकर काम करना अनकंफर्टेबल है, जिम जाना अनकंफर्टेबल है, न कहना अनकंफर्टेबल है। लेकिन याद रखिए, जो चीज़ आपको अनकंफर्टेबल बनाती है वही आपको ग्रो भी करती है। अगर आप हर बार आसान रास्ता चुनेंगे तो आप कभी मजबूत नहीं बनेंगे। अनुशासन मजबूर करता है कि आप अपने बहानों को पहचानें और उन्हें ख़त्म करें। आज थक गया हूँ, कल से शुरू करूँगा, थोड़ा मूड बन जाने दो, अभी सही समय नहीं है। यह सारे वाक्य आपकी पुरानी पहचान की आवाज़ है। नई पहचान कहती है अभी शुरू करो, छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि अनुशासन का मतलब परफेक्शन नहीं है। कभी कभी आप चूकेंगे, कभी रूटीन टूटेगा, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप वापस कितनी जल्दी लौटते हैं। एक दिन का ब्रेक फेलियर नहीं है, लेकिन ब्रेक को आदत बना लेना फेलियर है। इसलिए खुद को दोष देने के बजाय खुद को वापस पटरी पर लाना सीखिए। रिबिल्डिंग एक दिन का काम नहीं है, यह रोज़ का कमिटमेंट है। आपको रोज़ अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनना है। सिर्फ 1% बेहतर, सिर्फ एक छोटा सुधार, एक एक्स्ट्रा पेज पढ़ना है, एक एक्स्ट्रा पुशअप करना है, एक एक्स्ट्रा हावर फोकस करना है। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी वापसी बनाते हैं। और याद रखिए, जब आप अनुशासन में जीने लगते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। आपने खुद से वादा किया और निभाया, यही सेल्फ रिस्पेक्ट है, यही असली ताकत है। तो आज फैसला कीजिए, मैं मूड के हिसाब से नहीं, अपने मिशन के हिसाब से जीऊँगा। मैं बहाने से नहीं, नियमों से चलूँगा। क्योंकि जब अनुशासन आपकी नींव बन जाता है तो कोई भी तूफान आपकी इमारत को नहीं गिरा सकता। और यहीं से आपकी ज़िंदगी नई आकार लेने लगती है, धीरे धीरे, मजबूती से, चुपचाप, लेकिन स्थायी रूप से। चैप्टर 4, डर से भागना बंद करो, उसे हराना शुरू करो। जब आप खुद को दोबारा बनाने की राह पर चलते हैं तो एक दुश्मन बार बार आपके सामने खड़ा हो जाता है। डर, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, फिर से गिर जाने का डर, अपनी असली क्षमता दिखाने का डर। रिबिल्डिंग योर सेल्फ का यह चैप्टर साफ कहता है कि जब आप अपने डर को पहचान नहीं लेते तब तक आप अपनी नई पहचान को जी नहीं सकते। क्योंकि डर आपको रोकता नहीं, डर आपको छोटा बना देता है। वह आपके सपने को छोटा कर देता है, वह आपको सेफ खेलने की आदत डाल देता है, और सेफ खेलते खेलते इंसान एवरेज बन जाता है। इस चैप्टर में एक गहरी बात कही गई है, डर असल में खतरा नहीं है, डर सिर्फ एक सिग्नल है कि आप अपनी सीमाओं के बाहर कदम रख रहे हैं। जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश करता है। वह कहता है मत करो, रिस्क है। लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ा रिस्क है कुछ न करना। सबसे बड़ा खतरा है वहीं रुके रहना,
जहां आप आज हैं। रीबिल्डिंग का चौथा कदम, डर को दुश्मन नहीं टीचर समझना। जब आप डरते हैं तो खुद से पूछिए, मैं किस बात से डर रहा हूँ? असफलता से? लेकिन अगर मैं कोशिश ही नहीं करूँगा तो क्या मैं पहले से सफल हूँ? लोगों की राय से? लेकिन क्या वही लोग मेरी ज़िंदगी जी रहे हैं? नहीं। फिर मैं क्यों उनके फैसले से अपनी किस्मत तय करूँ? इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि डर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, एक्शन। आप जितना सोचेंगे डर उतना बड़ा होगा, आप जितना करेंगे डर उतना छोटा होगा। पहली बार स्टेज पर बोलना मुश्किल लगेगा, पहली बार बिजनेस शुरू करना डरावना लगेगा, पहली बार न कहना अजीब लगेगा, लेकिन हर पहली बार के बाद एक नया कॉन्फिडेंस जन्म लेता है और यही कॉन्फिडेंस आपकी नई इमारत की दीवार बनाता है। डर का असली खेल आपके दिमाग में चलता है। वो आपको फेलियर की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जो अभी हुई ही नहीं। आप गिर जाएंगे, आपका मजाक बनेगा, आप हार जाएंगे, लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर डर कभी सच होते ही नहीं। और अगर कुछ गलत हो भी जाए तो क्या आप उससे सीख नहीं सकते? क्या आप फिर से खड़ा नहीं हो सकते? आप पहले से टूट चुके हैं फिर भी जिंदा हैं, तो फिर अब क्यों डर रहे हैं? इस चैप्टर में एक पावरफुल लाइन है, अगर आपका सपना आपको थोड़ा डराता नहीं तो वह सपना छोटा है। आपका बड़ा लक्ष्य हमेशा थोड़ी घबराहट लेकर आता है, लेकिन याद रखिए, बहादुरी का मतलब डर करना होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब आप डर के साथ कदम बढ़ाते हैं तभी आपकी ग्रोथ शुरू होती है। यहीं से आपकी नई कहानी मजबूत बनती है। डर से भागकर आप कभी सेफ नहीं होते, आप सिर्फ कमज़ोर बनते हैं। लेकिन डर का सामना करके आप मजबूत हो लेकिन डर का सामना करके आप मजबूत होते हैं। तो आज खुद से वादा कीजिए, मैं डर को बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं डर को सिग्नल मानूंगा कि अब मुझे ग्रो करना है। मैं हर उस काम की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा जिससे मैं बचता रहता हूँ, क्योंकि मेरी नई आइडेंटिटी एक बहादुर इंसान की है जो गिर सकता है लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ता। और जब आप डर के बावजूद एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तभी असली रीबिल्डिंग होती है। तभी आपकी ज़िंदगी में वह मोड़ आता है जहाँ से वापसी शुरू होती है, और यह वापसी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। चैप्टर 5, संगत, माहौल और आपकी नई दिशा। आप कितना भी बदलने की कोशिश कर लें, अगर आपका इन्वायरमेंट वही पुराना है, आपकी ज़िंदगी भी धीरे धीरे वापस वहीं लौट जाएगी। यही कड़वा सच है। इस चैप्टर में बताया गया है, रीबिल्डिंग योरसेल्फ कहती है कि इंसान अकेले नहीं बदलता, उसका इन्वायरमेंट उसे बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, किस तरह की बातें आपके दिमाग में रोज जाती है, यही सब मिलकर आपकी सोच बनाते हैं और सोच ही आपकी आइडेंटिटी और फ्यूचर तय करती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं तो धीरे धीरे आप भी कंप्लेन करने लगेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो बड़े सपने देखते हैं तो आपका दिमाग भी बड़ा सोचने लगेगा। इन्वायरमेंट एक इनविजिबल पावर है जो आपको बिना बताए बदलता रहता है। इस चैप्टर में साफ कहा गया है, अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आपको ज़मीन पर रेंगने वालों की भीड़ से बाहर आना होगा, क्योंकि जो लोग खुद रिस्क नहीं लेते वह आपको भी रोकेंगे। जो लोग खुद फेलियर से डरते हैं वह आपको भी डराएंगे। और अगर आप हर दिन नेगेटिव सुनते रहेंगे तो आपकी नई आइडेंटिटी कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। रीबिल्डिंग का 5वां कदम है अपना इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना। सोचिए, अगर आप जिम के पास रहते हैं तो वर्कआउट करना आसान हो जाता है। अगर आपके कमरे में किताबें हैं तो पढ़ना आसान हो जाता है। अगर आपके मोबाइल में सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है तो फोकस करना मुश्किल हो जाता है। आपको अपने आसपास ऐसी चीज़ें रखनी होगी जो आपको याद दिलाएं कि आप कौन बनना चाहते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि संगत सिर्फ लोगों की नहीं होती, संगत आपकी आदतों की भी होती है। आप किस तरह का कंटेंट देखते हैं,
क्या आप रोज़ दूसरों की ज़िंदगी स्क्रॉल करते हैं या अपनी ज़िंदगी बनाने में समय लगाते हैं? क्या आप ऐसे गाने सुनते हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं या ऐसे जो आपको कमज़ोर फ़ील कराते हैं? हर छोटी चीज़ आपके दिमाग पर असर डालती है और दिमाग ही आपके फैसले लेता है। इसलिए अगर आपको खुद को दोबारा बनाना है तो आपको अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंट इन्वायरमेंट बनाना होगा। इस चैप्टर में एक और गहरी बात कही गई है। कभी कभी रिबिल्डिंग का मतलब है दूरी बनाना। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग आपके पास्ट के हिस्से होते हैं, फ्यूचर के नहीं। और अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप खुद को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। नई आइडेंटिटी के साथ नए स्टैंडर्ड भी आते हैं। अब आप हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करेंगे। आप सही जगह ढूंढेंगे जहां आप ग्रो कर सकेंगे। याद रखिए, आप जिस कमरे में सबसे समझदार इंसान हैं, वह कमरा आपके लिए छोटा है। आपको ऐसे लोगों के बीच रहना है जो आपसे बेहतर हो, जो आपको चैलेंज करें, जो आपको इंस्पायर करें। तभी आपकी ग्रोथ तेज़ी से होगी, तभी आपकी सोच एक्सपेंड होगी। रीबिल्डिंग सिर्फ अंदर से नहीं होती, बाहर का ढांचा भी बदलना पड़ता है। तो आज खुद से पूछिए, क्या मेरा एनवायरनमेंट मेरी नई आइडेंटिटी के लायक है? क्या मेरी संगत मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? अगर जवाब साफ नहीं है तो बदलाव की शुरुआत यहीं से कीजिए, क्योंकि जब आप अपना एनवायरनमेंट बदलते हैं तो आपकी डायरेक्शन बदलती है, और जब डायरेक्शन बदलती है तो मंजिल भी बदल जाती है। आप वहीं बनते हैं जिसके बीच आप रहते हैं। इसलिए समझदारी से चुनिए, क्योंकि आपकी नई ज़िंदगी आपकी चॉइस पर खड़ी होगी। चैप्टर 6, पर्पस की आग, जो आपको गिरकर भी उठाए रखे। अब तक आपने सीखा, टूटना अंत नहीं है। आइडेंटिटी बदली जा सकती है, डिसिप्लिन न्यू है, डर का सामना करना ज़रूरी है, और इन्वायरमेंट आपकी दिशा तय करता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर आप यह सब क्यों कर रहे हैं? आप खुद को दोबारा बना क्यों रहे हैं? सिर्फ पैसे के लिए? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए? सिर्फ बदला लेने के लिए? अगर आपका कारण कमज़ोर है तो आपकी कोशिश भी कमज़ोर होगी। रीबिल्डिंग योरसेल्फ का यह चैप्टर कहता है कि रीबिल्डिंग की असली ताकत पर्पस से आती है। जब आपके पास एक बड़ा कारण होता है तो छोटी परेशानी आपको रोक नहीं पाती। जब आपके पास एक साफ विज़न होता है तो रास्ते की धूल आपको अंधा नहीं बना पाती। ज़्यादातर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य उधार का होता है, किसी और को देखकर चुना हुआ, समाज को देखकर चुना हुआ, तुलना से पैदा हुआ। लेकिन जब मुश्किल आती है तो वह लक्ष्य दिल से जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए इंसान छोड़ देता है। इस चैप्टर में कहा गया है, अगर आप सच में खुद को रिबिल्ड करना चाहते हैं तो पहले यह खोजिए कि आपकी आत्मा किस चीज़ के लिए जलती है। कौन सा काम करते हुए आपको समय का पता नहीं चलता? किस सपने के बारे में सोचते हुए आपकी आंखों में चमक आ जाती है? किस बदलाव की कल्पना से आपके अंदर एनर्जी पैदा होती है? यही आपका पर्पस है। और जब पर्पस मिल जाता है तो थकान भी छोटी लगने लगती है, क्योंकि अब आप सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, आप क्रिएट कर रहे हैं। पर्पस आपको सुबह बिस्तर से उठाता है। पर्पस आपको रात में हार मानने से रोकता है। पर्पस आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, एक बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं। इस चैप्टर में एक और गहरी बात कही गई है, अगर आपका सपना सिर्फ आपको फ़ायदा पहुंचाता है तो वह छोटा है, लेकिन अगर आपका सपना दूसरों की ज़िंदगी बेहतर कर सकता है तो उसमें आग होगी, और वही आग आपको गिरकर भी उठाए रखेगी। जब आप सिर्फ अपने दर्द से भागने के लिए काम करते हैं तो एक समय के बाद आप थक जाते हैं, लेकिन जब आप अपने पर्पस के लिए बढ़ते हैं तो दर्द भी फ्यूल बन जाता है। आपकी पिछली फेलियर आपकी कहानी का हिस्सा बनती है, आपका स्ट्रगल आपकी ताकत बनता है। रिबिल्डिंग का छठा कदम है अपने जीवन का क्लियर मिशन तय करना। लिखिए, मैं कौन बनना चाहता हूँ,
मैं किसके लिए खड़ा हूँ, मैं दुनिया में किस बदलाव का हिस्सा बनना चाहता हूँ। और फिर हर दिन खुद से पूछिए, क्या आज का मेरा काम उस मिशन के करीब ले जा रहा है? अगर नहीं, तो दिशा बदल दीजिए, क्योंकि बिजी रहना और प्रोग्रेस करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत से लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन सालों तक वहीं के वहीं रहते हैं। पर्पस आपको बिजी नहीं, इम्पैक्टफुल बनाता है। जब आपका वाय साफ होता है तो हाउ अपने आप मिल जाता है। जब आपका मिशन मजबूत होता है तो मुश्किलें भी आपको तोड़ नहीं पाती। तो आज खुद से एक होनेस्ट सवाल कीजिए, अगर मैं इसी हालात में 5 साल और रहा तो क्या मैं खुश हूँ? अगर जवाब ना है तो अब समय अपने पर्पस को पहचानने की है, क्योंकि बिना पर्पस के रिबिल्डिंग अधूरी है। आप नई इमारत तो बना लेंगे, लेकिन पता नहीं कि वह किस दिशा में खड़ी है। और याद रखिए, जिस इंसान के पास जीने का कारण होता है वह लगभग हर सिचुएशन को सह सकता है। तो अपने अंदर वह आग जगाइए और मिशन खोजिए और फिर पूरी ताकत से उसके पीछे लग जाइए, क्योंकि पर्पस आपकी रगों में दौड़ने लगता है तब आपकी वापसी सिर्फ पॉसिबल नहीं रहती, वह मैंडेटरी हो जाती है। चैप्टर 7, नई शुरुआत को परमानेंट बनाना, वरना सब फिर से बिखर जाएगा। अब आप बहुत कुछ समझ चुके हैं। आपने एक्सेप्ट किया कि टूटना इन नहीं है। आपने अपनी आइडेंटिटी बदली, आपने डिसिप्लिन को अपनाया, आपने डर का सामना किया, आपने अपना इन्वायरमेंट बदला, आपने अपना पर्पस खोज लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा छुपा है। अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आ जाती है। पुरानी सोच फिर सिर उठा सकती है और आप वहीं लौट सकते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी। इसलिए रीबिल्डिंग योरसेल्फ का यह अंतिम चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रीबिल्डिंग करना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। शुरुआत में जोश रहता है, नया इंथुजियाम होता है, हर दिन एनर्जी रहती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद रूटीन नॉर्मल लगने लगता है और यहीं ज़्यादातर लोग ढीले पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं, अब तो मैं बदल गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन याद रखिए, ग्रोथ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक लाइफ स्टाइल है। अगर आपने इसे हैबिट नहीं बनाया तो यह छूट जाएगा। इस चैप्टर में एक गहरी वार्निंग दी गई है। सक्सेस के बाद सबसे बड़ा खतरा फेलियर नहीं, केयरलेसनेस है। जब आप थोड़ा बेटर फील करने लगते हैं तो आप रूल्स तोड़ना शुरू कर देते हैं। एक दिन वर्कआउट छोड़ दिया, एक दिन फोकस कम कर दिया, एक दिन बहाना बना लिया। धीरे धीरे वही पुरानी ढलान शुरू हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप फिर पीछे जा रहे हैं। रीबिल्डिंग का 7वां कदम, सेल्फ ऑडिट। हर हफ्ते खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं अभी भी अपने स्टैंडर्ड पर खड़ा उतर रहा हूँ? क्या मेरी आदतें मेरी नई आइडेंटिटी से मेल खाती है? क्या मैं अभी भी अपने पर्पस के प्रति ईमानदार हूँ? अगर जवाब कमज़ोर है तो तुरंत सुधार लीजिए, क्योंकि छोटी चूकें ही बड़ी पतन की शुरुआत होती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, लेकिन उस पर रुकना नहीं। आपने जो हासिल किया है वह आपकी मेहनत का रिजल्ट है, लेकिन अगर आप उसी पर संतुष्ट हो गए तो ग्रोथ रुक जाएगी। नई शुरुआत को परमानेंट बनाने के लिए ह्यूमिलिटी ज़रूरी है, यानी हमेशा सीखते रहना, हमेशा खुद को बेहतर करने की गुंजाइश देखना, हमेशा यह मानना कि अभी बहुत कुछ बाकी है। याद रखिए, दुनिया बदल रही है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अगर आप रुक गए तो पीछे छूट जाएंगे। इसलिए खुद को हर दिन इवॉल्व करना होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, अपने पुराने वर्जन को कभी पूरी तरह भूलिए मत। याद रखिए, ताकि आपको पता रहे कि आप कहाँ से उठे हैं। आपकी स्ट्रगल आपकी ताकत है, आपकी कहानी आपकी आइडेंटिटी है। जब भी अहंकार आए, जब भी ढीलापन आए, तो खुद को वह दिन याद दिलाइए जब आप टूटे हुए थे, जब आपको लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया। और फिर याद कीजिए आपने खुद को कैसे दोबारा बनाया। वही याद आपको सीधा रखेगी। रिबिल्डिंग का मतलब सिर्फ एक बार बदलना नहीं है, यह लगातार खुद को अपग्रेड करने की प्रोसेस है। आप आज बेहतर हैं, लेकिन कल और बेहतर हो सकते हैं।
आप आज मजबूत हैं, लेकिन कल और मजबूत बन सकते हैं। तो आज इस अंतिम चैप्टर के साथ खुद से एक वादा कीजिए, मैं फिर कभी अपनी पुरानी लापरवाही में नहीं लौटूंगा। मैं अपने स्टैंडर्ड ऊंचे रखूंगा। मैं अपने मिशन के प्रति सच्चा रहूंगा। मैं हर दिन खुद को याद दिलाऊंगा कि मैंने यह सफ़र क्यों शुरू किया था, क्योंकि मेरी कहानी अब ख़त्म नहीं होगी। यह हर दिन नई ऊंचाइयां छुएगी और यही है असली रिबिल्डिंग। खुद को सिर्फ एक बार नहीं, बार बार बेहतर बनाते रहना। अब आपकी बारी है। क्या आप सच में खुद को दोबारा बनाने के लिए तैयार हैं? तो यहाँ तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब साफ है, आप अंदर से बदलना चाहते हैं। आप सिर्फ सुनने नहीं आए थे, आप फील कर रहे हैं। शायद इन शब्दों में आपको अपना दर्द दिखा, शायद अपनी सच्चाई दिखी, शायद वह आवाज़ सुनाई दी जिसे आप सालों से दबा रहे थे। और यही इस पूरी जर्नी का मकसद था। रिबिल्ड योरसेल्फ हमें यह नहीं सिखाती कि ज़िंदगी आसान है, यह सिखाती है कि आप मजबूत हैं। यह नहीं कहती कि आप कभी नहीं गिरेंगे, यह कहती है आप हर बार उठ सकते हैं। आप टूटा हुआ वर्जन नहीं हैं, आप अंडर कंस्ट्रक्शन वर्जन हैं। और कंस्ट्रक्शन हमेशा शोर के साथ होता है, धूल के साथ होता है, लेकिन अंत में जो खड़ा होता है वह पहले से ज़्यादा मजबूत होता है। आज के बाद जब भी आप आईने में देखें तो खुद से यह मत कहिए कि मैं थक गया हूँ। खुद से कहिए मैं बन रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ रहा हूँ। क्योंकि आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, आपका असली चैप्टर अभी शुरू हुआ है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हैं तो आज एक छोटा सा एक्शन लीजिए, एक आदत सुधारिए, एक फैसला बदलिए, एक डर का सामना कीजिए, एक कदम उठाइए। क्योंकि एक्शन ही वह पुल है जो मोटिवेशन को रियलिटी में बदलता है। और अगर आपको सच में लगा कि इस ऑडियो बुक समरी ने आपके अंदर कुछ जगाया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे जो शायद अभी टूटे हुए हैं। बुक थिंकर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ मिलकर हर हफ्ते खुद को बेहतर बनाते रहें। और कमेंट में ज़रूर लिखिए आज से आप अपनी ज़िंदगी में कौन सा पहला बदलाव करने वाले हैं। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वह इरादा मजबूत हो जाता है। याद रखिए, दुनिया आपको तब तक नहीं पहचानेगी जब तक आप खुद को नहीं पहचानते। तो उठिए, अपने अंदर की आग को फिर से जलाइए और खुद से कहिए मैं वापस आ रहा हूँ, और इस बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर। और फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नए ताकत के साथ। तब तक याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप खुद को दोबारा गढ़ रहे हैं।